हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 के बुक से हिंदी का अध्ययन करेंगे। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2022 के आधार पर माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए प्रकाशन हुआ है। जो बुक राज्य प्रकाशन से हमने यह बुक को लिया है, ठीक है। तो आइए पहले हम इसके सिलेबस के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि हमें आपको कक्षा 9 के पाठ्यक्रम में हमें क्या क्या विषय पढ़ना है। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं। ये देखिए, जो कक्षा 9 का जो पाठ्यक्रम है वो 2023-24 में आपको दो प्रकार से बांटा गया है। पहला क्या है, इसमें 70 अंक का लिखित परीक्षा होगी, जिसमें से 20 अंक का जो होगा आपका वह ओमार शीट भरने के लिए आएगा, तथा दूसरा 50 अंक का जो क्या होगा आपका लिखित परीक्षा होगी। इसके साथ साथ आपका 30 अंक का जो है वो आंतरिक मूल्यांकन, जिसे प्रोजेक्ट कार्य कहा जाता है, अर्थात जिसके प्रैक्टिकल कहा जाता है, जो आपको विद्यालय की तरफ से दिया जाता है फाइल के आधार पर। ठीक, आइए देखते हैं। आपके इस हिंदी के पाठ्यक्रम को दो भागों में बांटा गया है, एक खंड अ, एक खंड ब। खंड अ में क्या पढ़ना है दोस्तों? देखिए, आपको पहला है हिंदी गद्य के विकास का जो संक्षिप्त परिचय है, वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग को पढ़ना है, जो कि 4 नंबर का आता है दोस्तों बच्चों। इसके बाद हिंदी पद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, आदिकाल, भक्तिकाल, ये भी आपका 4 नंबर का आता है। काव्य सौंदर्य के तत्व, जिसमें आपको रस, छंद, अलंकार पढ़ना है। रस के अंतर्गत श्रृंगार रस और वीर रस पढ़ना है, जिसकी परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान। छंद के अंतर्गत चौपाई एवं दोहा पढ़ना होता है। और अलंकार के आपका अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार पढ़ना होता है। ठीक, इसके अंतर्गत आपको परिभाषा, उदाहरण एवं पहचान पढ़ना है। ठीक दोस्तों, आइए आपको हम इसके बाद आपको 4 पाठ पढ़ना है। आपका हिंदी व्याकरण का शब्द रचना, फिर आगे देखिए बच्चों, इसके बाद हिंदी व्याकरण का तथा शब्द रचना पढ़ना है। वर्तनी तथा विराम चिन्ह, शब्द रचना, तद्भव, तस्तम, विलोम, पर्यायवाची शब्द, समास में अव्ययीभाव समास पढ़ना है। इसके बाद 5वां आपका है संस्कृत व्याकरण, जिसके अंतर्गत संधि, गुण संधि, संधि के अंतर्गत गुण संधि पढ़ना है। सदरूप के अंतर्गत राम और हरि का सदरूप पढ़ना है। धातु रूप के अंतर्गत गम धातु, भू धातु, कृ धातु, जिसका लटलकार, लोटलकार, विधिलिंग, लंग लकार तथा लिट्टकार पढ़ना है। खंड ब में आपको गद्य हेतु निर्धारित जो पाठ्य वस्तु से गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्न रहेंगे, और काव्य के हेतु भी आपको इसे 3 पढ़ना है। फिर आगे देखते हैं बच्चों, संस्कृत गद्य हेतु जो निर्धारित पाठ्य वस्तु है उसमें आपको 2 पढ़ना है। आपको एक गद्यांश संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, जो भी 3 नंबर रहेगा। ठीक है, इसके बाद पद्यांश पढ़ना है आपको, वो भी संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। फिर आपका चौथा है निर्धारित एकांकी से कोई कथानक के चरित्र एवं तथ्य आधारित प्रश्न को आपको आंसर देना है। फिर 5वां है निर्धारित पाठ के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय रचना देना है। और पाठ वस्तु से एक श्लोक लिखना है, जो कि आपके पेपर में न आया हो। इसके बाद 7वां है संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 प्रश्नों को संस्कृत में उत्तर देना है। 8वां है मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ का अर्थ एवं वाक्य का प्रयोग करना है आपको। 9वां है हिंदी के 2 सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। 10वां है पत्र लेखन, इसमें प्रार्थना पत्र देना आपको, वो भी 5 नंबर का है। ठीक, आंतरिक मूल्यांकन क्या है दोस्तों? ये देखो बच्चा, यही है आपका 30 नंबर प्रैक्टिकल, जो कि विद्यालय द्वारा दिया जाएगा, जिसमें है प्रथम आंतरिक मूल्यांकन, जो कि यह त्रैमासिक परीक्षा के समय होता है, जो 10 नंबर का होता है।
अगस्त माह के अगस्त सितंबर में होता है। फिर द्वितीय आंतरिक मूल्यांकन होता है जो दिसंबर के महीने में होता है। अर्धवार्षिक पेपर के समय वो भी दिसंबर होता है। फिर होता है आपका प्री बोर्ड के समय, ठीक है, दशंक का। ठीक, आइए कुछ निर्धारित जो विषय वस्तु है उसमें देखिए आपको जो पढ़ना है गद्य में बात, मंत्र, गुरु नानक देव, गिल्लू, स्मृति, निष्ठा मूर्ति, कस्तूरबा, ठेले पर हिमालय, तोता, सड़क सुरक्षा में के नियम। इसके बाद आपको पढ़ना है, देखिए ये आपका है काव्य में क्या पढ़ना है, कबीर की साखी पढ़ना है, मीराबाई की पदावली पढ़ना है, रहीम का दोहा पढ़ना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रेम माधुरी, मैथिली शरदगुप्त की पंचवटी, जयशंकर भारत के पुनर्निर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का दाम, सोहन लाल द्विवेदी का उन्हें प्रणाम, हरिवंश राय बच्चन का पथ की पहचान, नागार्जुन के का बादलों को घेरते देखा, केदारनाथ अग्रवाल का अच्छा होता सितार संगीत की रात, शिवमंगल से सुमन की जो है युगवाड़ी, संत रविदास की प्रभु जी तुम चंदन हम पानी है। ठीक है, संस्कृत में आपको देखिए ये सब पढ़ना है, वंदना, सदाचार, पुरुषोत्तम राम, सिंधी मंत्र, सुभाषतानी, परमहंस कृष्ण गोपालानंद। और निर्धारित जो एकांकी है इसमें आपको चार्ट है आपका, देखिए दीपदान है, नए मेहमान, व्यवहार, लक्ष्मी का स्वागत और सीमा रेखा जो आपके कुछ लेखकों द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आपको हम देखते हैं विस्तार से आपको विषयों में सूची है पाठ का क्या क्या पढ़ना आपको। पहला आपका है हिंदी गद्य में क्या पढ़ना है आपको, तो पहला है मैं प्रताप नारायण मिश्र का पढ़ना है बात, दूसरा पाठ है मुंशी प्रेमचंद की मंत्र, तीसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का गुरु नानक देव, चौथा है महादेवी वर्मा जी का गिल्लू, पांचवा है श्री राम शर्मा जी का स्मृति, छठवां है काका कालेकर का निष्ठा मूर्ति और कस्तूरबा, सातवां है धर्मवीर भारती द्वारा लिखित ठेले पर हिमालय, और आठवां है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा तोता, तथा नौवां है सड़क सुरक्षा यातायात के नियमों का पालन करना। इसके बारे में जानकारी लेना। ठीक है, हिंदी का में क्या पढ़ना है बच्चों, देखिए संत कबीरदास द्वारा लिखित साखी पढ़ना है, मीराबाई के द्वारा लिखा हुआ पदावली पढ़ना है, रहीम दास द्वारा दोहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखित प्रेम माधुरी, भारतेंदु प्रेम माधुरी हो गया, मैथिली शरदगुप्त के द्वारा पंचवटी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा हुआ पुनर्मिलन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा लिखा हुआ धाम, सोहन लाल द्विवेदी द्वारा उन्हें प्रणाम, हरिवंश राय बच्चन द्वारा पथ की पहचान, नागार्जुन द्वारा लिखा हुआ बादलों को घेरते देखा है, केदारनाथ अग्रवाल द्वारा अच्छा होता सितार संगीत की रात, शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखित युगवाड़ी, संत रविदास के द्वारा प्रभु जी तुम चंदन हो और हम पानी। ये देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है। आइए जो अब देखते हैं संस्कृत में क्या पढ़ना है हमें, तो संस्कृत में जो पहला पाठ है वंदना है, दूसरा पाठ है आपका सदाचार, तीसरा पाठ है पुरुषोत्तम राम, चौथा पाठ है सिद्धि मंत्रम, पंचम पाठ है सुभाषतानी, छठा पाठ है परमहंसम रामकृष्ण, और सप्तम पाठ है कृष्ण गोपाल नंदन। ठीक है, एकांकी में बच्चों हमें किसी एक का पढ़ना इसमें से है, फिर देख लीजिए इनमें से किसी एक का उत्तर देना पड़ता है पेपर में हमें। पहला है डॉक्टर कुमार वर्मा जिनका है दीपदान, दूसरा है उदय शंकर भट्ट द्वारा लिखित नए मेहमान, तीसरा है सेठ गोविंद दास द्वारा व्यवहार, चौथा है उपेंद्र नाथ आस्क द्वारा लक्ष्मी का स्वागत, पांचवा है विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखित रचना है सीमा रेखा। व्याकरण में बच्चों को बता दिया हूँ, फिर भी देख लीजिए एक बार। काव्यगत सौंदर्य के तत्व में रस छंद अलंकार पढ़ना है, हिंदी व्याकरण तथा शब्द रचना पढ़ना है, संस्कृत व्याकरण पढ़ना है, संधि संज्ञा शब्द रूप धातु रूप, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद और पत्र लेखन। ठीक है बच्चों, तो आई होप, मैं आशा करता हूँ आप सभी को हमारा पहला वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अधिक से अधिक लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के द्वारा भेज कर सब्सक्राइब करें। ठीक है, जिससे कमेंट के द्वारा हमें हमारा मार्गदर्शन करें दोस्तों बच्चों कि हम आगे क्या वीडियो बनाएं। और फिलहाल अभी हम हिंदी का रिवीजन कराएंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों का हिंदी वीक होता है और कहा जाता है मातृभाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। तो मैं आप सभी को आपको डेली वीडियो डालता रहूँगा
आप अध्ययन करते जाइए बच्चों। मैं पहले संस्कृत हिंदी का व्याकरण शुरू करूँगा, इसके बाद एक कक्षा का उठाते हुए कक्षा 9th का, 10th का, 11th का, 12th का हिंदी पूरा पद्य गद्य और व्याकरण पढ़ाता जाऊँगा और संस्कृत। ठीक है दोस्तों, तो आप का प्यारा से बना रहे। धन्यवाद मित्रों।